स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी हॉप करियर में। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A, 1B, 1C एंड 1D को हमने कवर किया था और आज का जो वीडियो बन रहा है वो लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर होगा, यानी एक्सरसाइज 1E के ऊपर, राइट। तो चलिए देखते हैं 1E का पहला क्वेश्चन नंबर 1। द लीस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹5000, राइट। एक आर्टिकल है जिसका लीस्ट प्राइस दिया हुआ है 5000। बेसिकली बता दें, लीस्ट प्राइस जो होता है वो मार्ट प्राइस के साथ इक्वल होता है, यानी मार्ट प्राइस जो होता है वो लीस्ट प्राइस ही होता है बेसिकली। तो मार्ट प्राइस हम रखा कितना दे दिया है, मार्ट प्राइस ₹5000, ठीक है। द बायर गेट्स ए सीरीज ऑफ डिस्काउंट 5%, 12 होल 1/2% एंड 20%, ठीक है। तो बायर बेसिकली क्या कर रहा है, 5% पहले डिस्काउंट ले रहा है, फिर 12 होल 1/2% ले रहा है, देन तब उसके बाद ले रहा है वो 20% ले रहा है। तो यानी सीरियल वाइज ले रहा है 5% डिस्काउंट, देन फिर सेलर उसे क्या कर रहा है कि रिमेनिंग प्राइस के ऊपर में उसे फिर दे रहा है 12 होल 1/2%। फिर जो प्राइस रिमेनिंग है डिस्काउंट होने के बाद, ठीक है, पहले 5% डिस्काउंट लेस हो जाएगा, जो रिड्यूस्ड प्राइस होगा यानी डिस्काउंटेड वैल्यू होगा, फिर उसके ऊपर 12 होल 1/2% होगा, फिर डिस्काउंट माइनस होगा, फिर डिडक्ट होने के बाद फिर 20% माइनस करा जाएगा, ठीक है। इस तरह से कितना उसे डिस्काउंट मिलता है और फाइनली बायर को कितना पे करना पड़ता है उसे हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला डिस्काउंट, इट्स फर्स्ट डिस्काउंट। फर्स्ट डिस्काउंट इट्स 5%। 5% मीन्स 5/100। तो डिस्काउंट का कैलकुलेशन जैसे कि हमको पता है एज ऑलवेज एमपी के ऊपर होता है, राइट। इट्स 5/100 इंटू इट्स 5000। So it's a 0 0 cancel. It's a 5 5 जा 25. It's a 250, right? तो हमें फर्स्ट डिस्काउंट मिल गया है 250 रुपीज। तो चलिए देख लेते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू क्या आता है। डिस्काउंटेड वैल्यू तो बेसिकली 5000 प्राइस था, अब उसे हमसे डिस्काउंट मिल गया, हमें पहला डिस्काउंट यानी माइनस हम कर लेते हैं 250, जैसे कि हो गया हमारा डिफरेंसेस 4750, राइट। तो हमें पहला डिस्काउंट मिला है 250, हमने माइनस कर लिया, तो सेलर ने हमें बोला कि 4750 पे करना है। फिर बोलता है कि नहीं, मुझे और भी डिस्काउंट देना है, जैसे कि 12 होल 1/2% फिर से दे रहा है वो। तो 12 होल 1/2% जो देगा वो रिड्यूस्ड वैल्यू के ऊपर देगा, यानी माइनस होने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड वैल्यू, सेकेंड डिस्काउंट। सेकेंड डिस्काउंट इक्वल्स टू इट्स 12 होल 1/2, ठीक है। 12 होल 1/2 क्या होता है, इट्स 12 2 जा 24, 24 1 25, 25/2%, ठीक है। सो इट्स 25/2 होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4750। तो बेसिकली मेन डिवाइड ये है, ठीक है। अब तो डिवाइड इसके 100 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो ये नोमिनेटर हुआ, ये डिनोमिनेटर हुआ, तो डिवाइड के टाइम क्या होगा, ये पलट जाएगा, यानी 25/2 देन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100/1 है, 1/100 हो जाएगा, इट्स 4750। 25 4 जा 100, देन हमने 4 में डिवाइड कर लिया, 25 4 जा, इट्स 4 2 जा 8, ठीक है। 8 को हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि 8 5 जा 40, देन 7 ट्रांसफर हो गया 75, देन 8 9 जा 72, 72 होने से हमारा बच गया 3, इससे 30, देन 8 3 जा 24, देन माइनस कर लेते हैं 30 से 24 को, रह गया 6, इट्स डेसिमल 0 आ गया 60, ठीक है। देन 8 7 जा इट्स 56, देन 4 आ रहा है, फिर 8 5 जा 40, सो 593.75, राइट। फिर उसके बाद देखते हैं ये प्राइस भी हमारा माइनस होगा, ठीक है, जैसे डिस्काउंटेड वैल्यू। ऐसा क्यों करना है, बिकॉज यहाँ पे हमें और भी एक डिस्काउंट मिलेगा जो कि 20%, राइट। तो माइनस कर लेते हैं, हमारा हो गया 4750, 4750, उससे हमारे डिस्काउंट कितना मिला है 593.75, ठीक है। तो हम बेसिकली इसे माइनस कर लेते हैं, यहाँ रफ कर लेते हैं 47, इट्स 50 माइनस करते हैं 593.75, राइट। यहाँ पे 0 0 कुछ भी नहीं है,
जैसे 10 से 5 गया 5, ऐसे 9 से 7 गया 2, ठीक है। जैसे 9 से 3 माइनस हो गया 6, 4 इट्स 14 से 5 गया 9 गया 5, और यहाँ पे रह गया 6 से 5 गया इट्स 1, राइट, एंड इट्स 4, 4156.25, 4156.25, ठीक है। तो हमें फिर थर्ड डिस्काउंट का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो थर्ड डिस्काउंट देख लेते हैं, जैसे कि थर्ड डिस्काउंट इट्स 20%, 20/100 इनटू रिड्यूस्ड वैल्यू, ठीक है। पहले हमें 5000 में डिस्काउंट लिया, फिर रिड्यूस्ड वैल्यू 250 माइनस होने के बाद 4750, फिर उससे हमने माइनस किया डिस्काउंट को 593.75 को, हमारा रिड्यूस्ड वैल्यू निकला 4156.25। अब इसके ऊपर हमें डिस्काउंट लेना है 4156.25, ठीक है। तो देखिए इस तरह के केस में कैसे होता है, हम लोग 25 डिवाइड कर लेते हैं 20, 5 जा 100, ठीक है। 5 को हम इधर डिवाइड कर लेते हैं, 5 8 जा इट्स 40, देन 1 कैरी हो गया, इट्स 5 3 जा 15, राइट, इट्स 5 1 जा 5, देन डेसिमल आ गया, इट्स 5 2 जा 10, देन 5 5 जा 25, सो इट्स 831.25। तो ये इसे भी हमें माइनस कर लेना है क्योंकि हमें लास्ट डिस्काउंट मिल रहा है। तो फाइनली हमें कितना पे करना है, अच्छा डिस्काउंटेड वैल्यू, या फिर हमें लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमें लास्ट पेमेंट करना है 4156.25, फिर उसे हमें 4156.25 से हमें जो डिस्काउंट है इसे हमें माइनस कर लेना है 831.25। चलिए रॉप को कर लेते हैं, 0.25 कैंसिल हो गया, 6 से 1 गया और रह गया 5, 5 से 3 माइनस कर लेते हैं, इट्स 2, देन 11 से 8 गया, हमारा रह गया 3, देन यहाँ पर रह गया 3, सो इट्स ₹3,325, इट्स योर आंसर। तो पहले हमने 5000 में डिस्काउंट किया, 250 को माइनस किया 4750, फिर उसके ऊपर सेकंड डिस्काउंट कैलकुलेशन किया 593.75, फिर उसे हमने माइनस किया 4750 से, यानी इस वैल्यू से, फिर निकला हमारा 4156.25, फिर इसके ऊपर हमने 20% कैलकुलेशन किया 831.25, फिर उसे हमने लास्ट फाइनली माइनस कर लिया 4156.25 माइनस 831.25। तो फाइनल आंसर हो गया, यानी कस्टमर बोलता है फाइंड द प्राइस ही विल हैव टू पे, तो कितना पे करना पड़ेगा उसे 3325, राइट। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट 5%, 10%, 20%, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 डिस्काउंट दिया है, एक 5% है, दूसरा 10% है और तीसरा हो गया 20%। बोलता है हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब एक सिंगल डिस्काउंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द डिस्काउंट इक्विवेलेंट, ठीक है, यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट सिंगल डिस्काउंट होता है, यानी 3 डिस्काउंट को मर्ज करके हम एक ही डिस्काउंट बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बेसिकली कुछ वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, तो लेट पकड़ लेते हैं MP 100, ठीक है। लेट MP ₹100, हमें बेसिकली डिस्काउंट का कैलकुलेशन करना है, इसलिए हमने MP को 100 पकड़ लिया है, और क्वेश्चन में भी बेसिकली मेंशन भी नहीं किया हुआ है। तो 5% होता है डिस्काउंट, इट्स अ फर्स्ट डिस्काउंट, 5% मीन्स 5/100 into MP, राइट। सो इट्स 5/100 into MP, ये कितना हो गया 100, सो 100 बेसिकली कैंसिल हो गया, ये हो गया 5, राइट। तो हम देख लेते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू कितना है, 100 रुपीज़ से हमें पहला डिस्काउंट मिल गया है 5 रुपीज़ का, ठीक है ना, हमने माइनस कर लिया, तो ये हो गया हमारा 95, ठीक है। फिर हमें सेकंड डिस्काउंट कैलकुलेशन करना है, सेकंड डिस्काउंट हो गया, इट्स 10/100 इनटू रिड्यूस्ड वैल्यू के ऊपर करना है, इट्स 95, इससे 0 0 कैंसिल, देन 9.5, ठीक है। 10 को डिवाइड कर लिया हमने 95 में, इससे 9.5। तो फिर हम डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लेते हैं, डिस्काउंटेड वैल्यू क्या आएगा, माइनस कर लेते हैं, जैसे कि 95 था, फिर हमें सेकंड डिस्काउंट 95 से माइनस करना है, 95 माइनस 9.5, ठीक है।
तो रफ में कर लेते हैं, इट्स 95, इट्स 9.5, इट्स 0, कैरी हुआ 10, 10 से 5 गया 5, ठीक है, यहाँ पर आ गया 4, इट्स 14, 14 से 9 माइनस कर लेते हैं, इट्स 5, देन यहाँ पर आ गया 8, सो इट्स 85.5, ठीक है। 85.5 में हम फिर क्या करते हैं, डिस्काउंट लेते हैं, थर्ड डिस्काउंट 20%, ठीक है। थर्ड डिस्काउंट वैल्यू इक्वल्स टू, इट्स 20% मीन्स 20/100, फिर से डिस्काउंटेड रिमेनिंग वैल्यू, ठीक है। पहला हमने 100 से 5% को कैलकुलेट करके 95 निकाला, फिर 95 को 10% फिर डिस्काउंट करके हमने माइनस करके 85.5, अब फिर 85.5 में हमें डिस्काउंट लेना है, ठीक है, 85.5। फिर से 25 या 100, तो 5 में हम डिवाइड कर लेते हैं, तो इससे 5 1 जा 5, देन 3 आया 35, 5 7 जा 35.1, 5 1 जा 5। तो बेसिकली हमें फर्स्ट डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है, सेकेंड डिस्काउंट हमें मिला है कितना 9.5, ठीक है, फिर थर्ड डिस्काउंट हमको मिला है कितना 17.1, राइट। तो हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे, यानी तीनों डिस्काउंट को हम मर्ज कर लेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो गया, पहला हो गया 5 प्लस इट्स 9.5 प्लस ये हो गया 17.1, ठीक है। तो सबको ऐड कर लेते हैं, जैसे कि 6 7 9 इट्स 16 16 5 21 1 इन हैंड 2, देन इट्स 2 1 3, इट्स 31 पॉइंट, राइट, इट्स 6, ठीक है। और एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे कि हो गया 9.5 है, ये हो गया 5 है, ये हो गया 17.1 है, 5.6, देन 9 5 इट्स 14 14, देन 7 इट्स 21 इन हैंड 2 2 1 3, इट्स 31.6, राइट, करेक्ट है। तो 31.6 हमारा टोटल डिस्काउंट मिल रहा है, 5 रुपीज़ 9.5 और 17.1। अब हम इसे क्या करेंगे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट में लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट कैसे ना, इक्विवेलेंट डिस्काउंट डिवाइडेड बाय होल एमपी के ऊपर कैलकुलेशन होगा, ठीक है, इनटू 100, यानी टोटल डिस्काउंट हमें मिला कितना 31.6, टोटल हमारा मार्क प्राइस कितना था 100, अच्छा 100% के लिए परसेंट साइन दे देते हैं, 100 100 कैंसिल हो गया, इट्स 31.6, इट्स योर आंसर, राइट। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच इज प्रॉफिटेबल फॉर द बायर, बायर के लिए कौन सा प्रॉफिटेबल होगा। दो यहाँ पे डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है, पहला वाला डिस्काउंट है इट्स 10%, 15% एंड 20%, ठीक है, दिस इज द सक्सेसिव डिस्काउंट, राइट। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 8%, 12% एंड 25%, तो दो डिस्काउंट बेसिकली है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है, कौन सा बायर्स के लिए सुटेबल होगा, यानी हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल कर देखना है कौन सा डिस्काउंट हमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लेट हमारे पास एमपी नहीं है, हम एमपी पकड़ लेते हैं, लेट एमपी बी ₹100, ठीक है। तो पहला वाला देखते हैं फर्स्ट केस में, ठीक है, इससे फर्स्ट केस फर्स्ट डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट हमारा कितना फर्स्ट केस में, इट्स 10% मीन्स 10/100 इंटू 100 एमपी के ऊपर, सो 100 100 कैंसिल हो गया, तो निकला पहला डिस्काउंट कितना हमें मिल गया, इट्स 10 रुपीज़। तो डिस्काउंटेड वैल्यू कितना होगा, डिस्काउंटेड वैल्यू इक्वल्स टू 100 से हमें माइनस कर देना है, 100 से हमें 10 रुपीज़ डिस्काउंट मिला हुआ है, तो हमें अब कितना पे करना है, इट्स 90 रुपीज़, राइट। फिर हमें देखना है सेकेंड डिस्काउंट, सेकेंड डिस्काउंट हम देखेंगे इट्स 15% है, तो 15% डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन होगा, पहला डिस्काउंट एमपी के ऊपर, फिर डिस्काउंटेड जो होगा उसके ऊपर नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा, फिर उसके बाद फिर हम डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद 20% कैलकुलेशन होगा, इट्स 15%,
डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर, देन इससे 0 0 कैंसिल, इट्स 5 3 जा, इट्स 5 2 जा एंड 9 3 जा 27, देन डिवाइडेड बाय इट्स 2, 1 2 3 जा 6, देन इट्स 2 5 जा 10, सो इट्स 13.5 सेकेंड डिस्काउंट। फिर डिस्काउंटेड वैल्यू देख लेते हैं, डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है। डिस्काउंटेड वैल्यू हमारा हो गया 90 से हमें माइनस कर लेना है, 90 माइनस इट्स 13.5, ठीक है। हो गया हमारा कितना, माइनस कर लेते हैं, इट्स 90, इट्स 13.5, से कैरी करते हैं 1, इट्स 5, देन 9 9 से 3 गया 6 और 8 माइनस 1 इट्स 7, इट्स 76.5, राइट, 76 पॉइंट, ठीक है, 5 है, ऐड कर लेते हैं, इट्स 5 5 0 1 6 3 1 9 0 1 7 1 1 9 8, ठीक है। तो यानी हमारा माइनस कर लिया हमने, 90 माइनस 13.5 इट्स 76.5। फिर हमें थर्ड डिस्काउंट देखना है, थर्ड डिस्काउंट थर्ड डिस्काउंट हमारा हो रहा है, कितना परसेंट दिया है, 20%, ठीक है, यानी 20/100, फिर से डिस्काउंटेड वैल्यू 76.5, से 25 जा 100, तो 5 में हम डिवाइड कर लेते हैं, इट्स 5 1 जा 5, इट्स 76.5, राइट, 5 1 जा 5, देन 2 कैरी 26, इट्स 5 5 जा 25, देन 1 कैरी, इट्स 5 3 जा 15, राइट, 15.3। तो हमें पहला डिस्काउंट मिला कितना है, इट्स 10 रुपीज़, इट्स फर्स्ट डिस्काउंट हमें यहाँ मिला था। सेकेंड डिस्काउंट हमें मिला था, इट्स 13.5, सेकेंड डिस्काउंट हमें मिला था यहाँ पे, और थर्ड डिस्काउंट हमें कितना मिला है, इट्स 15.3। तो चलिए इसे मर्ज करके एक सिंगल डिस्काउंट निकाल लेते हैं, जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट, जैसे कि फर्स्ट हो गया 10 प्लस 13.5 प्लस यहाँ पे हो गया 15.3, ऐड कर लेते हैं, इट्स 10 13, इट्स 5 3 8 5 3 8, देन इट्स 1 1 1 एंड 3, इट्स 38.8 होता है हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। यानी ये फर्स्ट केस की बात है, 10%, 15%, 20% अगर मर्ज हो जाते हैं तो 38.8% डिस्काउंट होता है। तो चलिए सेकेंड केस में देख लेते हैं कितना होता है। सेकेंड केस में एमपी हमारा वही होगा, 100 रुपीज़ सेम एमपी रहेगा, ठीक है। फर्स्ट डिस्काउंट हम देख लेते हैं, फर्स्ट डिस्काउंट हमारा 8% है, यानी 8/100 इंटू ओरिजिनल प्राइस एमपी के ऊपर, इट्स ₹8, ठीक है। तो डिस्काउंटेड वैल्यू देख लेते हैं, 100 से हमारा डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट माइनस होगा, इट्स फर्स्ट डिस्काउंट, ठीक है, -8, देन इट्स 92, राइट, पहला डिस्काउंट हो गया हमारा 8। फिर सेकेंड डिस्काउंट इट्स 12%, सेकेंड डिस्काउंट 12/100 इंटू डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर होगा, इट्स 92। देखिए इजी है 12% फाइंड आउट करना। जैसे कि हमारे पास 92 है, ठीक है, 92 का अगर जब हम एक फिगर के बाद डेसिमल ले लेते हैं, इसे हम कहते हैं 10%, ठीक है। तो हमारा 10% हो गया 9.2। अगर हम दो फिगर के बाद डेसिमल ले लेते हैं, यानी 0.92 लिखते हैं, तो हमारा हो जाता है 1%। तो हमारा बेसिकली 12% है। 12% का मतलब क्या हो गया, 10% प्लस 1% प्लस 1%, करेक्ट। तो 10% के लिए हम क्या करते हैं, 92 के फिगर में हम ऐसे कर लेते हैं, 92 है, एक फिगर के बाद हम डेसिमल ले लेते हैं, यानी ये हमारा हो गया 10%, 9.2, ठीक है। अब जब अगर आपको 1% फाइंड आउट करना है, दो फिगर के बाद डेसिमल ले लेना है, इससे 0.92।
तो यानी 0 पॉइंट फिर से आ गया 92, फिर से 0.9, फिर हमारा 1% और चाहिए हमें, फिर से 0.92, यानी ये हमारा हो गया 12%। 2 to 4 इट्स 9 9 18 2 20 20 0 इन हैंड 2, इट्स 9 to 11, ठीक है, इट्स 11.4, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स 11.04, ठीक है, ये हो गया हमारा 12% हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं रिमेनिंग वैल्यू, फिर डिस्काउंटेड वैल्यू हम देख लेते हैं। डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होगा, 92 से हमें फिर से डिस्काउंट कैलकुलेशन करना है, सेकंड डिस्काउंट को माइनस करना है, 11.04, तो चलिए माइनस कर लेते हैं, जैसे 92 से 11.04, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, हम डेसिमल ले लेते हैं, 10 से 4 गया 6, यहाँ पे रह गया 9, ठीक है, ये हो गया 1 1 से 1 गया 0, 9 से 1 गया 8, ठीक है, तो आ गया फिगर हमारा 80.96, राइट। तो हम थर्ड डिस्काउंट देखते हैं 25%। थर्ड डिस्काउंट 25 मीन्स 25/100 इंटू डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू हमारा है 80.96, इट्स 24/100, ठीक है, 1/4 80.96, तो 4 में बेसिकली डिवाइड कर लेते हैं, इट्स 4 2 जा 8, इट्स 20 20.4 2 जा 8, देन 1 कैरी हो गया, 4 4 जा 16, यानी 20.24। तो पहला डिस्काउंट हमें मिला था 8 रुपीज़, सेकेंड डिस्काउंट 11.04 रुपीज़, फिर थर्ड डिस्काउंट हमें मिला है 20.24। तो इसे मर्ज कर लेते हैं, देखते हैं सिंगल डिस्काउंट कितना आता है, जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आता है, जैसे कि पहला हो गया 8, फिर हो गया हमारा 11.04 प्लस 20.24, ठीक है। अब इस तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ रफ कर लेते हैं, ठीक है, बेसिकली रफ यहाँ पे कर लेते हैं, हमारा हो गया एक है 11.04, देन इट्स 20.24 और हो गया एक 8, ठीक है, इट्स 448 2 819, इट्स 213, सो 39.28, राइट, 39.28। तो यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिल रहा है कितना ना, 38.8, यहाँ पे हमें मिल रहा है 39.28। तो ज़्यादा डिस्काउंट हमें कहाँ मिल रहा है, सेकंड केस में। तो हम बायर अगर हैं तो हमें कौन सा डिस्काउंट प्रीफर करना चाहिए इन दोनों में से, सेकंड केस वाला बायर प्रीफर करेगा। तो हैंस लिख लेते हैं, हैंस बायर विल प्रीफर second case discount equals to 39.28%, right? It's your answer. Okay, see the next question number 4. The list price of a radio is ₹160. एक रेडियो का लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस का मतलब हो गया मार्ड प्राइस, यानी एमपी हो गया, रेडियो का कितना हो गया, एमपी ऑफ रेडियो ₹160, ठीक है। ए मैन बाइज इट फॉर ₹122.40, ठीक है, एक मैन क्या करता है 122.40 में बाय करता है, ठीक है, लेकिन प्राइस कितना लिखा हुआ है 160 लिखा हुआ है। ही गेट्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, उसे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है। इफ वन ऑफ द डिस्काउंट इज 10%, अगर एक डिस्काउंट 10% होता है, फाइंड द अदर वन, मीन्स अदर डिस्काउंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यानी एक डिस्काउंट उसे 10% उसे मिल चुका है, तो बताइए उसे दूसरा डिस्काउंट कितना मिला होगा, ठीक है। तो चलिए पहला डिस्काउंट उसे मार्ट प्राइस के ऊपर मिला होगा, तो पहला डिस्काउंट हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, फर्स्ट डिस्काउंट। फर्स्ट डिस्काउंट 10%, यानी 10/100 इंटू 160, सो इट्स 16 रुपीज़, राइट। फिर हम देखते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू,
160 से हम माइनस कर लेते हैं 16, इट्स ₹144, ठीक है। फिर हमें सेकंड डिस्काउंट कितना परसेंट है वो हमें जानना है। अब बायर क्या कर रहा है, खरीद रहा है कितना, 122.40 में, ठीक है। फर्स्ट डिस्काउंट के बाद एक प्राइस हो गया था प्रोडक्ट का 144, लेकिन वो खरीद कितने में रहा है 122.4, यानी अगर हम इससे डिफरेंसेस माइनस कर लेते हैं तो सेकंड डिस्काउंट हमको पता चल जाएगा। तो देखते हैं सेकंड डिस्काउंट। सेकंड डिस्काउंट हो गया 144 से हम माइनस करेंगे कितना, 144 जो हो गया डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है। लिख लेते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू से माइनस करेंगे हम कॉस्ट प्राइस, यानी वो खरीद रहा है, बायर खरीद रहा है 122.40 में कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो डिस्काउंटेड वैल्यू हमारा कितना था 144, बट वो पे कर रहा है कितना 122.40, ठीक है। तो इसे हम माइनस कर लेते हैं 144 122.40, इट्स 0 0, 10 कैरी हो गया, इट्स 0, देन इट्स 10 minus 4, it's 6, then 3 2 minus it's 1, then 4 से 2 it's 2, 21.60, right, it's 21.60, यानी 160 प्राइस था, 10% डिस्काउंट होने के बाद 16 रुपीज़ डिस्काउंट होने के बाद 144 हो गया, बट बायर पे कर रहा है 122.40। तो यानी इससे अगर हम माइनस कर लेते हैं तो पता चल जाएगा सेकंड डिस्काउंट हमें कितना मिल गया, ठीक है, 21.60। तो ये डिस्काउंट जो हमें मिला हुआ है, ठीक है, 21.60 जो सेकंड डिस्काउंट मिला हुआ है, वो किस प्राइस के बाद, पहला डिस्काउंट 16 माइनस होने के बाद जो 144 था उसी के ऊपर ही मिला होगा, सेकंड डिस्काउंट के ऊपर, यानी डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट डिस्काउंट हो जाने के बाद जो डिस्काउंटेड वैल्यू होता है उसके ऊपर हमारा सेकंड सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। तो सेकंड सक्सेसिव डिस्काउंट जो 21.60 हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है, 144 के ऊपर। तो 144 के ऊपर उसका डिस्काउंट परसेंट देख लेते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, इट्स अ सेकंड डिस्काउंट वैल्यू डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है, डिस्काउंटेड वैल्यू इनटू परसेंट निकालने के लिए हमें 100 करना है। तो सेकंड डिस्काउंट हमें कितना मिला था 21.60 डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड वैल्यू, हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू फर्स्ट डिस्काउंट पाने के बाद हमें कितना रह गया था 144, इस 144 के ऊपर हमें सेकंड डिस्काउंट मिला है इनटू 100%। तो 100 हम बेसिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 1 इट्स 60, ठीक है, डेसिमल कैंसिल हो गया, इट्स डिवाइडेड बाय 144, ठीक है, इट्स 2160 डिवाइडेड बाय 144। हम 3 के टेबल में कट कर लेते हैं, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, इट्स 0, 3 4 जा 12, देन 2 कैरी हो गया 28, 3 8 जा 24, ठीक है, 24, देन 3 8 जा 24। फिर हम 12 के टेबल में कट कर लेते हैं, 12 6 जा 72, इट्स 0, 12 4 जा 48, देन 4 में डिवाइड कर लेते हैं, इट्स 15, राइट। तो कितना परसेंट हो गया है हमारा 15%, यानी सेकंड डिस्काउंट जो हो गया हमारा, बोला था फाइंड द अदर वन, तो फाइंड द अदर वन, इट्स 15%, राइट। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द इनवॉइस प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1000 with the term case 4, then 2/10, then 1/30 and n/60. Find the equivalent rate of interest in the first case. फर्स्ट केस में हमें इस सारे डिस्काउंट्स को ऐड करके एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास आर्टिकल के जो मार्ट प्राइस है वो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इनवॉइस प्राइस, दैट इज द मार्ट प्राइस हो गया 1000, राइट। तो ले लेते हैं, इट्स एमपी ऑफ आर्टिकल ₹1000, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं 4%, इट्स ए डिस्काउंट। डिस्काउंट 4% मीन्स 4/100 इंटू एमपी, यानी 4/100 इंटू 1000 से 0000 कैंसिल, देन हो गया 40, ठीक है। तो 40 हो गया हमारा फर्स्ट डिस्काउंट। तो डिस्काउंटेड वैल्यू कितना आ जाएगा,
इट्स 1000 माइनस 40, राइट, इक्वल्स टू 960। बट इस क्वेश्चन में क्या हुआ, 2/10 है, फ्रैक्शन में है, 1/30 है, n/60 भी है। बोलता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्स्ट केस। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो हम क्या करेंगे, बेसिकली फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे कि इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू, क्या लिखना है हमें, फर्स्ट लिखना है कैश डिस्काउंट, ठीक है, इंटू कर लेना है 100, फिर इंटू 365 होल डिवाइडेड बाय इट्स ए डिस्काउंटेड वैल्यू इंटू डेज ऑफ अर्ली पेमेंट, ठीक है, डेज ऑफ अर्ली पेमेंट। एक इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे 10 डेज है, 30 डेज है, 60 डेज में अगर हम डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो कितना परसेंट होगा, तो उसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला है कैश डिस्काउंट इंटू 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाई डिस्काउंटेड वैल्यू इंटू डेज ऑफ अर्ली पेमेंट, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट हमें कितना मिला था, जैसे 40 रुपीज़ लिख लेते हैं, 100 का 100 है गया, 365 हो गया, डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड वैल्यू हमारा कितना है, डिस्काउंटेड वैल्यू इट्स 960 इंटू डेज ऑफ अर्ली पेमेंट, डेज ऑफ अर्ली पेमेंट इट्स 60 माइनस 0, ठीक है ना, हम अर्ली पेमेंट कर रहे हैं इसलिए माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, 0 करेंगे। इट्स 40 इंटू 100 इंटू 365 960 इंटू 60, इसे डायरेक्ट भी 60 लिख सकते हैं। अर्ली पेमेंट यानी हमने अर्ली पेमेंट किया है इसलिए कोई डेज भी काउंट नहीं हो रहा है, इमीडिएट हमें जब डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारे 60 से कुछ भी डे कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने 0 माइनस किया है, ठीक है। तो 0 माइनस होना मतलब ओनली 60, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, इट्स 40 0 कैंसिल हो गया, इट्स 0 कैंसिल, 4 में डिवाइड कर लेते हैं, इट्स 24, राइट, फिर 4 से डिवाइड कर लेते हैं, इट्स 4 में डिवाइड कर लेते हैं 25, 4 6 जा इट्स 24, राइट। तो फिर क्या बच जाता है, 25 इंटू 365 डिवाइडेड बाय देन इट्स 6 इंटू 60, राइट। तो 25 इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 365, और ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। अगर जब देख लेते हैं 25 इससे हो सकता है, पॉसिबल है इधर, ठीक है। इट्स 5 5 जा 25, देन 12 5 जा 60, राइट, देन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट्स 5 5 जा 25, 5 इन हैंड 2, 5 6 जा 32, 32 2 इन हैंड 3, देन 5 3 जा इट्स 15, 3 18, देन 12 6 जा इट्स 72, राइट। देन अगर हम इसे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, इट्स 25.34%, राइट। इट्स योर आंसर। ये हो गया इक्विवेलेंट रेट ऑफ। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। दिस क्वेश्चन इज द लास्ट फॉर द एक्सरसाइज 1E, राइट। एक्सरसाइज 1E का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन इनवॉइस ऑफ ₹1200, तो इनवॉइस प्राइस कितना है 1200, हैज़ द फॉलोइंग टर्म्स, कैश 5% है 5%, देन 3% डिस्काउंट हमें मिलेगा, फिर उसके बाद हमें मिलेगा, यानी यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है ना। फर्स्ट डे में हमें 5% डिस्काउंट मिल रहा है, 10 डेज विदिन 10 डेज अगर हम परचेज करते हैं तो 3% हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। अगर 20 डेज के अंडर में ही हम पेमेंट कर लेते हैं, क्योंकि इनवॉइस प्राइस हमने प्रोडक्ट खरीदा है, एक बेसिकली इनवॉइस प्राइस है, ठीक है। तो अगर हम पहला दिन ही उसे कैश पेमेंट कर देते हैं तो हमें 5% कैश डिस्काउंट मिलता है। विदिन 10 डेज में अगर हम पेमेंट करेंगे तो 3% डिस्काउंट मिलेगा, विदिन 20 डेज में अगर हम पेमेंट करें तो हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा। जो ऊपर का जो है ना ये डिस्काउंट सब है, और नीचे जो है ये डेज है, 1 डे 10 डे 20 डे, ठीक है, और 60 डेज। व्हाट विल बी द डिस्काउंट इफ, फर्स्ट टाइम में बोलता है द पेमेंट इज मेड इमीडिएटली, पेमेंट हमें इमीडिएटली कर दिए हैं, तो हमें कौन सा मिलेगा डिस्काउंट, पहला वाला 5%, तो चलिए 5% ले लेते हैं। फर्स्ट आई को सॉल्व करते हैं,
इमीडिएट पेमेंट में इमीडिएट पेमेंट डिस्काउंट कितना आएगा 5%, ठीक है। इमीडिएट हमने पेमेंट किया है, यानी 5/100 इंटू इनवॉइस प्राइस कितना है 1200, so इट्स 12 5 जा इट्स 60, राइट। तो हमें पहला कितना मिला 60 रुपीज़, फर्स्ट डिस्काउंट हो गया। सेकंड फिर बोलता है द पेमेंट इज मेड ऑन 5th डे। अगर 5th डे के अंडर में हम पेमेंट करें, क्योंकि हमारा जो पीरियड है विद इन 10 डेज, अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिए तो 3% डिस्काउंट। हमने पेमेंट करा है 5 डेज में, यानी ये 10 डेज के अंदर ही आता है, तो हमें कितना डिस्काउंट मिल जाएगा 3%। तो यहाँ पर देखते हैं पेमेंट मेड ऑन 5th डे, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना आ जाता है देख लेते हैं। डिस्काउंट वैल्यू हो गया हमारा 3% मिलेगा, क्योंकि हमने 10 डेज के अंदर, ये 5th डे 10 डे के अंदर आ रहा है, तो 3% डिस्काउंट है। 3% मीन्स 3/100 इंटू इनवॉइस प्राइस कितना है 1200, ठीक है। इनवॉइस प्राइस 1200, देन इट्स 00 कैंसिल, 12 3 जा इट्स 36, यानी हमें 36 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा। फिर थर्ड केस में कहता है द पेमेंट इज मेड ऑन द 20th डे। 20th डे मतलब इस डेट में, ठीक है। अगर 20 डे में हम पेमेंट करते हैं हमें डिस्काउंट कितना मिलता है 2%। तो थर्ड भी देख लेते हैं, पेमेंट इज मेड ऑन 20th डे, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 2%। अच्छा 2% मीन्स 2/100 इंटू इनवॉइस प्राइस कितना हो गया 1200, ठीक है। इट्स 2% डिस्काउंट, 20 डे में पेमेंट कर रहे हैं 2% डिस्काउंट, 2/100 इंटू 1200, तो 0 कैंसिल हो गया, इट्स 24, 12 2 जा 24, इट्स योर आंसर। तो हमारा बेसिकली 3 आंसर आया, एक हो गया 60, दूसरा हो गया 36 सेकेंड बीट का, और थर्ड बीट का हो गया हमारा 24, राइट। तो आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर फाइनली आज हमने पूरा सिलेबस को कवर किया है बीट बाय बीट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियोस के लिंक अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं, आपके सारे डाउट वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। कमिंग वीडियोस जो आएंगे वो चैप्टर 2 पार्टनरशिप के आएंगे, बहुत ही जल्द आएंगे। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो इस वीडियो में लगातार देखते रहें और लगे रहें हमारे चैनल के साथ, ताकि आने वाले वीडियोज़ में आपको जो है सारे चैप्टर्स के कवर हो जाएंगे, जैसे कि पार्टनरशिप, देन थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, सभी चैप्टर 1 बाय 1 आएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जाइए सब्सक्राइब करिए, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। हैव अ गुड डे।